एक नोट, दो नोट, जितना भी आया दे दिया। उस दिन हमने ही भगवान से प्रार्थना की कि इतना धन तो अपने पास हो, किसी को देते समय मन में ऐसा भाव ना जगे कि कितना चला गया। वो एक अलग बात है कि जब लोग ऐसे हाथ डाल के बिना देखे देखते हैं तो पहले से उतने ही डाल करके लाते हैं जितना उनको देना होता है। वो एक अलग बात है कि पहले से प्री डिफाइंड होता है कि मुझे इतना देना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतना धन व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो जेब में हाथ डाले और आवश्यकता वाले व्यक्ति को अर्पण कर दे और उसे सोचना ना पड़े कि मैंने अधिक दे दिया या ज्यादा चला गया। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, शब्द लोक नारद चले करत राम गुणगान। अगर राम के नाम से शांति मिल रही होती तो नारायण नारद से यही कहते कि जाओ चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, आपको मन की शांति मिलेगी। लेकिन ना, उन्होंने कहा शिव का भजन करिए जाकर के और वही आपको मन का सुकून, मन की शांति प्राप्त होगी। उसी समय हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विषे। रास्ते में चलते समय वो दोनों गण मिल गए नारद जी को, और अब नारद जी के ऊपर कोई माया नहीं है, तो दोनों गणों को मौका मिल गया अपनी बात कहने का। और ऐसा होता भी है, प्रत्येक बात को कहने का एक उचित समय भी होता है। नारद जी से उन दोनों गणों ने कहा कि मैंने आपको कठिन शब्द बोले थे तो उसका परिणाम तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें उसका निराकरण तो बताओ, हमें आगे क्या करना है, हमें श्राप से मुक्ति का तो साधन बताओ। तो नारद जी ने कहा निश्चिंत होकर के आप जाइए, आप ब्राह्मण की संतान बनेंगे, रावण और कुंभकर्ण, और हमारे प्रिय भगवान आकर के आपका उद्धार करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, आप रावण और कुंभकर्ण जब बनोगे तो दुनिया का सुख आपको मिलेगा, कहीं कोई सुख में कमी नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी। राम जी तो वन वन भटकते रहे, लेकिन रावण अपनी लंका में ही ऐसे रहा। रावण ने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान को रावण के पास जाकर के उसको मुक्त करना पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, चक्रेश्वर महादेव की। इसी भैया लोगों, बेटा शांत रहना, यहाँ बैठा लेंगे, फिर कुछ बोलोगे नहीं। अपने अपने बच्चों को थोड़ा सा शांत करके रखिए, क्योंकि यहाँ ना तो कोई खेल होना है, न कोई पिटारी से जादू निकलेगा, और यहाँ तो केवल कथा होनी है। इसलिए थोड़ा सा आगे शिव पुराण के अनुसार माता सती का चरित्र है। न केवलम ममय वेद गुलीयम समर्पितम, अन्येषां भूत कर्तृणा भूरितेनार्पितं वपु। एक बार नारद भगवान शिव के पास पहुंचे
भगवान शिव तो थे नहीं, लेकिन माता सती नारद जी को मिल गई। सती माता ने पुत्र नारद का सभी प्रकार से स्वागत किया। माँ बेटे में कई बार बहुत गुण बातें हो जाती हैं। नारद जी ने माता से पूछा, माँ तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो स्वाभाविक है स्त्री अपने पति का नाम लेगी या बेटे का नाम लेगी, और बेटा पूछ रहा तो पति का नाम लेगी। जितना प्रिय मुझे मेरे महादेव है और जितना वो मुझे प्रेम स्नेह करते हैं, उतना हमें कोई और प्रिय नहीं है। नारद ने कहा, तो इसका मतलब माता भगवान शंकर सारी बातें आपको बताते होंगे। नारद का कार्य है कि कोई ऐसी कथा उत्पन्न करना जिस कथा से जनमानस का कल्याण हो। तो फिर भगवान शंकर आपसे सारी बात बताते होंगे। बिल्कुल बताते हैं। धीरे से नारद ने पूछा कि माता, जो भगवान शंकर ने अपने गले में मुंड मालाएं पहन रखी है, मुंड माला का मतलब जो खोपड़ी की माला पहन रखी है, इसमें से खोपड़ियां किसकी हैं? इसमें से ये मस्तक किसके, सर किसके, कंकाल किसके हैं? माता सती के पास इसका जवाब नहीं था। जवाब नहीं था। नारद ने अपना काम कर दिया। माता से कहा, माता हम बहुत देर तो कहीं रुक नहीं पाते, भगवान शंकर भी नहीं है, हमारे मन में प्रश्न था तो हमने पूछ लिया, अब हमें कहीं और जाना है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनका काम होता है केवल आग लगाना, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। कई सारे लोग गांव में होते हैं, झगड़ा करवा दिया, उसके बाद दिखाई नहीं देते कहां है, पता ही नहीं चलता। नारद जी तो चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ी शंका माता सती के मन में पैदा करके चले गए। भगवान शिव घूम करके आए कहीं से, तो माता ने महादेव को जल पीने के लिए दिया, बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन माता का चेहरा उदास था। तो भगवान ने पूछा, देवी चेहरा उदास क्यों है? माता ने कहा, भोलेनाथ आपने जीवन में हमसे कोई बात छुपाई है? भगवान शिव ने कहा, कभी नहीं। तो माता ने कहा, फिर ये बताओ, ये जो गले में आपने हार पहन रखा है, माला पहन रखी है, आप फूलों की तो माला पहनते नहीं, ये जो माला पहन रखी है, ये माला किसके सर, ये सर किसके हैं? तो भगवान ने पूछा, ये बताओ देवी, क्या नारद आए थे क्या? माता ने कहा, अरे वो तो मेरा बेटा है, कभी भी आ सकता है। ऐसे कैसे बता दें कोई बात? धीरे से शिव जी ने कहा, देवी कि जितनी मैंने माला पहन रखी है, इतने तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, और तुम्हारी जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जो सर बचता है, उसी की मैं माला बना करके पहन लेता हूं। अब तो और बड़ी शंका हुई कि मैं तो बार बार मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? आखिर ऐसा क्या है? भगवान शिव ने कहा, देवी हमने एक घूंटी पी रखी है, एक अमरता की बूटी पी रखी है, और वो अमरता है राम नाम की बूटी। मैंने कथा सुन रखी है, और कथा सुन रखी है, उसी का परिणाम है कि मैं नहीं मरता, तुम्हें बार बार मरना पड़ता है। माता ने कहा, फिर वो कथा हमको भी सुनाओ। तो बाबा ने कहा, वो कथा ऐसी आसान नहीं है, बड़ी कठिन है।
आप अन्यथा मत लेना, कथाएं बहुत कठिन हैं और सुन ले कोई ये और भी कठिन है। अगर कथा सुननी है तो कैलाश छोड़ करके कहीं चलना पड़ेगा। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भजरीस पाही, शंभु गए तुम भजरीस पाही, शंग सती जग जननी भवानी, शंग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। त्रेता की घटना थी, माता सती को कथा सुनने का मन हुआ तो माता सती ने शिव जी के साथ कैलाश को छोड़ करके दक्षिण भारत में, जहां पर कुंभज ऋषि रहते थे, उनके आश्रम में कथा सुनने गई। लेकिन जब कथा सुनने गई तो माता के लिए बाबा ने कहा, शिव के साथ कौन गया? सती, जग जननी और भवानी। इतनी बड़ी उपाधि माता को बाबा तुलसी ने दी। कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि का एक और नाम है अगस्त। कुंभज ऋषि का जन्म कहां से हुआ है? घड़े से जन्म हुआ है कुंभज का। कुंभ कहते हैं घड़े को। कुंभज ऋषि का प्रादुर्भाव, कुंभज ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है। महात्मा इतने बड़े तेजस्वी कि आप गुणों को सुनेंगे तो अचंभा खा जाएंगे। एक बार कुंभज ऋषि समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। वहां पर कुछ चिड़ियां, एक नर और एक मादा, दोनों समुद्र का जल ले करके बाहर फेंक रहे थे। चोट से भर भर कर फेंक रहे थे। कुंभज ऋषि की आंख खुली। उन्होंने पूछा पंछियों से उनकी भाषा में, आप ये क्या कर रहे हैं? पंछियों ने बताया कि हमारे 2 अंडे थे बच्चों के और मैंने यहीं समुद्र में उनको किनारे रखा था। समुद्र की लहरें आईं और हमारे अंडे लेकर के चली गईं। मुझे वो अंडे चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा, आप कर क्या रही हैं? मैं समुद्र को सुखा दूंगी। प्रयास व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए। मैं समुद्र को सुखा दूंगी। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो गिलहरी भी बार बार क्या करती, मोरम में जाती, अपने आप को लपेटती और पानी में डुबाती, फिर पानी से लपेट जाती, मोरम अपने शरीर पर लगाती, पुल बनाने का प्रयास कर रही थी। हनुमान ने गिलहरी से कहा, हे गिलहरी क्या कर रही है? अभी पैर के नीचे आ गई तो प्राण निकल जाएंगे। गिलहरी बेचारी उदास हो गई। लेकिन राम की सेवा में जितने लोग लगे थे तो भगवान तो सारी बातें जानते हैं। भगवान ने उदास गिलहरी के चेहरे को देखा, हाथ पे रखा और अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियां ऐसे घुमा दी। सुंदर मुख, बदन में रेखा। जब देखा
तब खाते देखो। गिलहरी को कभी भी देखना, वो कुछ न कुछ आपको खाते मिलेगी। और गिलहरी के ऊपर जो भगवान ने ऐसे हाथ फेरा करुणा का, तो 4 रेखाएं निकल आई। एक बात और, गिलहरी के पीठ में जो रेखाएं हैं वो भारत में ही पाई जाती हैं। जो विदेशों में गिलहरियां, उनके पीठ पे रेखा नहीं है। पूछा उन्होंने पूरी बात कि तुम्हारा मुख इतना मुरझाया क्यों है, इतना उदास क्यों है। उन्होंने पूरी बात बताई कि बार बार हनुमान मुझसे कहते हैं एक तरफ हो जाओ, नहीं पैर के नीचे आ गई तो प्राण निकल जाएंगे। तो राम जी ने कहा तू फिर वहां कर क्यों रही थी? जब सारे बानर पुल बना रहे थे तो तेरा वहां काम क्या था? गिलहरी ने कहा प्रभु मैं भी पुल बनाने में सहायता कर रही थी। राम जी थोड़ा मुस्कुराए, अरे छोटी सी गिलहरी, तू क्या सहायता कर रही थी? तू क्या कर सकती है? कैसे सहायता कर रही थी? गिलहरी ने पूरी बात बताई कि मैं समुद्र में जाकर के लौट जाती थी और फिर अपने शरीर को बालू में घुमा देती थी और वो बालू ले जाकर के मैं छिड़क देती थी पुल बनाने में। और फिर गिलहरी ने धीरे से विनय किया कि प्रभु आपने छोटा बनाया है तो वैसा ही तो काम करूंगी। अगर हनुमान बनाया होता तो कब का पुल बन करके तैयार हो गया होता। अगस्त ऋषि ने पंछियों से पूछा क्या कर रहे हैं? हम इस समुद्र को डुबा देंगे। हम इस समुद्र को डुबा देंगे। अगस्त ऋषि ने समुद्र से प्रार्थना की, आप तो राम के वंशज हैं, आपकी उत्पत्ति तो राम के परिवार से हुई है। राम के पूर्वजों ने जब घोड़ा छोड़ा और कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने घोड़ा छिपा दिया, तब 60,000 पुत्रों ने समुद्र को उत्पन्न किया, खोद खोद करके। आप तो सूर्य कुल के हैं, आप तो सूर्य के वंशज हैं, इनके अंडे आप वापस कर दीजिए। लेकिन भैया कोई नया मंत्री बना हो और आप कह दो हम रक्सी से आए हैं तो मंत्री पहचानने से मना कर देगा। रक्सी कहां पड़ता है? और चुनाव से 3 महीने पहले पहुंच जाओ और एक फोन कर दो तो रक्सी की गली गली और पूरे तिवारी परिवार को जानता होगा। बोल देगा वहां तिवारी जी रहते हैं, वहां कोयला ब्राह्मण रहते हैं, वहां ये पुरवा है, वो सब बता देगा चुनाव से 2 महीने पहले। लेकिन चुनाव जीतने के 6 महीने बाद सब भूल जाता है। जो लोग अदालतों में केस लड़ते हैं झगड़े का, वो जो केस होता है झगड़ों का अदालतों में जो पड़ा रहता है, ये बुढ़ापे का केस नहीं होता। ये सब जवानी किए हुए कर्म होते हैं जो बुढ़ापे तक पीछा नहीं छोड़ते। मास्टर साहब जितने भी केस हैं, जो लड़ाई झगड़े के दंगे के जो भी कारण है, जवानी में होश ही नहीं था। इसको पीट दिया, उसको पीट दिया, उसका अपमान कर दिया, पता ही नहीं चला। समुद्र भी अपने पूरे यौवन में था, अंडे खा गया, वापस नहीं कर रहा था। और ये समुद्र की हरकत एक बार नहीं है, ये समुद्र को जब मौका मिलता है तब ऐसा करता है। इसने राम जी के साथ भी यही खेल खेला। राम जी विनय कर रहे हैं 3 दिन तक, हे समुद्र देवता हमको निकलने का रास्ता दे दो, निकलने का रास्ता दे दो। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। तब प्रभु राम ने कहा लखन वो बाण मेरे तरकस में अभी भी घुसा है, जिस बाण से मैंने बाली के प्राण लिए थे, ले आओ उसे। लखन ने कहा प्रभु आपका काम ही है हाथ जोड़ना।
हमारी बात माने होते तो 3 दिन पहले समुद्र ने रास्ता दे दिया होता। और जैसे ही प्रभु राम ने अपने धनुष पर उस बाण को चढ़ाया, समुद्र के सारे पंछी बिलबिला उठे और उन्होंने अपने राजा से गुहार लगाई, राजन अगर अभी नहीं गए तो तुम तो मारे जाओगे और तुम्हारा इतना विशाल परिवार भी नष्ट हो जाएगा। और वही समुद्र फिर हाथ जोड़ करके प्रभु राम के सामने आ गया। 3 दिन बाद भगवान ने कहा, भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रीत कहां संभव है। अच्छा, भगवान को क्रोध भी नहीं आता। अगर क्रोध भगवान को आता होता तो पहले दिन ही आ जाता। भगवान राम की विशेषता है, आखिरी समय तक प्रभु राम झगड़ा करना नहीं चाहते। आखिरी समय तक कभी हनुमान को भेजते हैं, कभी अंगद को भेजते हैं, कभी माता मंदोदरी के कान में लगे हुए कुंडल पे तीर मारते हैं ताकि रावण को एहसास हो जाए मैं हूं कौन। आखिरी समय तक प्रभु राम एक ही बात कहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारी सीता हमें वापस कर दो, हम वापस चले जाए। प्रभु राम किसी प्रकार का झगड़ा पसंद नहीं करते, वो तो बड़े विनयशील है, शांताकार हैं। समुद्र से अगस्त ऋषि ने विनय किया, अगस्त ऋषि नहीं माने, अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए। ये कथा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जन्म हुआ घड़े से और पी गए समुद्र को पूरा का पूरा। अंडे बाहर निकले, बाद में विनय किया तो फिर बाद में बाहर उनको निकाला। इतने बड़े अगस्त ऋषि हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। कथा तो भैया सब जगह चलती रहती हैं, लोग मोबाइल में भी देखते हैं, लेकिन सुनते कुछ ही लोग हैं, सब लोग नहीं। कथा दोनों गए थे सुनने, अमर दोनों होने गए थे। अमर तो भगवान शिव पहले से थे, माता सती भी अमर होने गई थी। आगे तो भैया सब कोई बढ़ना चाहता है। एक पुरानी घटना हमको याद आती है, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी में झगड़ा हो गया और दुबे ने कहा हम बड़े, त्रिवेदी ने कहा हम बड़े, चतुर्वेदी ने कहा हमारे पास 4 वेद हैं। त्रिवेदी और द्विवेदी में झगड़ा हो गया था। द्विवेदी नहीं थे, त्रिवेदी और चौबे थे। 3 वेद वाले ने कहा मैं बड़ा, 4 वेद वाले ने कहा मैं बड़ा। तो चतुर्वेदी बनारस चले गए, बोले 2 वेद और पढ़ करके आएंगे। और जब 2 वेद और पढ़ेंगे तो 6 वेद पढ़ लेंगे, तो 6 वेद ही बन जाएंगे। 2 वेद तो याद कर लिए, 4 बोल गए, तो 24 से 2 बच गए। बनने गए थे 26 और बन करके आगे 2। तो प्रयास इतना हो कि पुराना खत्म ना हो। कई ऐसे परिवार हमने देखे कि उनकी जमीन रोड में आ गई, और आजकल बड़े रोड निकल रहे हैं सब जगह। सच्ची घटना बता रहे हैं, बस ऐसे ही मन में आ गया कोई बात। तो कुछ लोगों ने पहली बार पैसा देखा तो 100 प्रकार के नशा सीख गए और जमीन को खा करके बहा दिया। लेकिन जिनको अनुभव था चीजों का, भले उनकी महंगी जमीन हाईवे में क्यों न गई हो, भले उन्होंने बंजर क्यों न ली हो, लेकिन उससे कई गुना कीमत की जमीनें कई लोगों ने बाहर ले ली। अगर कोई चीज जा रही है, कोई बढ़ रही है, तो पीछे की चीज नष्ट नहीं होनी चाहिए।
राम कथा मुनिमर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख माने। अच्छा, भगवान शंकर ने कथा क्यों सुनी? जब अगस्त ऋषि के पास माता सती और भगवान शिव कथा सुनने गए, तो अगस्त ऋषि ने क्या किया? वो तो जानते हैं भगवान शिव है, महादेव है, भोलेनाथ है, तो एक ऊंचे आसन पर भगवान शिव को बैठाया, भगवान शिव का अभिषेक किया, भगवान शिव के हाथ पैर धुले, ऊंचे आसन पर बैठा करके, और अगस्त ऋषि नीचे बैठे। ए बिटिया, उसके पैर में गुदगुदी क्यों कर रही हो? हाँ? शिव जी कथा सुना रहे, इतने तो आंखें तेज होंगी कि क्या कर रही हैं आप? नहीं, ये बिटिया पीछे हाथ करके उसके पैर को कुता रही है।